चेयरमैन सर, भीमा कोरेगांव में जो भी घटना हुई है ये निंदनीय है, निषेधार्थ है। दलितों पर जहां भी अत्याचार होते, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, मुझे लगता है कि दलित अत्याचार का विषय राजनीतिक तौर से नहीं देखना चाहिए। सब लोगों ने मिलकर इस जातीय व्यवस्था को खत्म करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। भीमा कोरेगांव में जब इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे भीमा कोरेगांव में लोग जमा होते लाखों की संख्या में, वहाँ को कुछ नहीं हुआ, लेकिन सनसवाड़ी नाम के गांव पर वहाँ पथराव हुआ और वहाँ मतलब जो वहाँ का घटना घटी थी, बड़ू नाम का एक गाँव था। पवार साहब ने बताया कि संभाजी महाराज को मुगलों ने मतलब वहाँ उनकी हत्या की थी और वहाँ गोविंद गायकवाड़ नाम के महार समाज के आदमी ने मतलब उनके जो टुकड़े थे मतलब उसको इकट्ठा करके उनका अंतिम संस्कार किया था। तो वहाँ मतलब 30 तारीख को घटना हुई थी, मैं 31 तारीख को वहाँ जाकर आया था और वहाँ गांव में मतलब पूरी शांति हुई थी। दोनों समाज ने मान्य कर दिया था कि हम सब एक रहेंगे, लेकिन अचानक वहाँ सनसवाड़ी में हमला हुआ और बाकी पुलिस वहाँ आई, SRP वहाँ आई और वहाँ से शांति करने का काम किया है। राज्य सरकार ने जुडिशियल इंक्वायरी अनाउंस की है और जो भी है, चाहे वो किसी पार्टी के हो, किसी संगठन के हो, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार ने अनाउंस किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने, तो मुझे लगता है कि भाई इस घटना का सबने निषेध करना चाहिए, अलग चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और मेरा कहना यह है कि जब कांग्रेस की सरकार तभी अत्याचार होते थे, तब क्या सरकार अत्याचार करने के लिए बोलती है क्या? वहाँ लोकल लेवल पर अत्याचार होता है, बीजेपी की सरकार होती है उधर भी अत्याचार होता है, वो लोग अत्याचार करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि सब लोगों ने मिलकर इसका पॉलिटिकलाइजेशन ना करते हुए, दलित पर अत्याचार हमेशा हर साल में कम से कम 45,000 दलित पर अत्याचार की घटनाएं होती है। धन्यवाद। और इसीलिए उसको खत्म करने के लिए सभी लोगों ने कोशिश करनी चाहिए। तो ये घटना का मैं निषेध करता हूं और जिन्होंने मतलब ये घटना की है, जिन्होंने मतलब दंगा फसाद करने का काम किया है, उनको राज्य सरकार उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। धन्यवाद श्री अमर साहब। धन्यवाद सभापति महोदय। संजय है? हाँ संजय जी, संजय राउत। सर, महाराष्ट्र में जो हुआ है भीमा कोरेगांव, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिनको इतिहास की जानकारी नहीं है वो लोग ज़्यादा बोल रहे हैं। यहाँ महाराष्ट्र सरकार की भूमिका बहुत ही संयमी रही, परिस्थिति और बिगड़ सकती थी, लेकिन सरकार ने जिस भूमिका को ध्यान में देखकर जो उस वक्त किया है, मुझे लगता है वो ठीक किया है। दूसरी बात है सर, मैं यहाँ सुन रहा हूँ कि कुछ लोग बार बार उसका ब्लेम करते हैं हिंदुत्ववादी संगठन को। वहाँ किसी का कोई रोल नहीं रहा है, मैंने देखा है। पेशवा जो थे, पेशवा का संबंध कोई RSS से नहीं रहा या कोई हिंदू एकता मंच से नहीं रहा। पेशवा छत्रपति शिवाजी महाराज जो मराठा साम्राज्य के सबसे बड़े प्रमुख रहे, मराठा साम्राज्य का एक भाग रहा पेशवा, और पेशवाओं की लड़ाई रही थी अंग्रेजों से, ईस्ट इंडिया कंपनी से, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस मामले में जो हुआ है, फिर एक बार जो ब्रिटिश नीति रही डिवाइड एंड रूल, भीमा कोरेगांव में भी उस तरह से कोई इनविजिबल हैंड काम कर रहा था डिवाइड एंड रूल की राजनीति करने के लिए, जिसका परिणाम सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में हमको भुगतना पड़ रहा है। ठीक। मैं आज भी कहता हूँ, महाराष्ट्र में जो परिस्थिति आज बनी है, महाराष्ट्र, मुंबई एक देश का एक आर्थिक रीढ़ है, उसको खत्म करने के लिए, उनको अनस्टेबल करने के लिए और देश को आर्थिक दृष्टया कमजोर करने के लिए अगर ये कोई साजिश हो रही है, तो सिर्फ ये भूमिका राज्य सरकार की नहीं है, मैं कहूँगा केंद्र सरकार ने भी उस पर ध्यान देना चाहिए और महाराष्ट्र को इस स्थिति से बचाना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। एक बाजू रखी गई है दलितों पर अत्याचार कैसा हुआ है, इसके कारण क्या है, लेकिन एक दूसरी बाजू भी है जो इस विजय स्तंभ की अभिवादन सभा जो पुणे में शनिवारवाड़ी के सामने जो हुई, उसमें उस अभिवादन सभा में उस महार सैनिकों का शौर्य का
उनके बारे में बात कहनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ जो बातें हुई वो जिग्नेश मेवानी हो, उमर खालिद हो, उन्होंने जो भड़काऊ भाषण किए वहाँ वो इस देश के इस भड़काऊ भाषण करने का उन्होंने प्रयत्न किया। जो भाषण वहाँ हुए हैं वो भड़काऊ भाषण हुए हैं, उनके कारण भी महाराष्ट्र का जो वातावरण है वो बिगड़ा है। ये भी बाजू इस सदन के सामने आने चाहिए। दलितों के ऊपर जो अत्याचार होता रहा ये तो निंदा है ही, लेकिन ये निंदा के पीछे कोई विचारधारा कौन सी कैसी काम करती है ये भी ये देश के सामने आना चाहिए। समाज के ऊपर उठकर, राजकीय पक्ष के ऊपर उठकर उस पर विचार करना चाहिए। जो हर दलित उत्पीड़न की बात होती है तो उसमें हर दलित उत्पीड़न की बात होती है वो निंदाजनक है, लेकिन हर दलित उत्पीड़न में संघ को जो कांग्रेस लाने का कोशिश है वो भी निंदा करने लायक है। महाराष्ट्र में बैठ जाइए, हो गया। थैंक यू शरद पवार जी। सभापति जी, कल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में जो कुछ हुआ इससे पूरे देश के लोगों को एक तरह से ठेस लगी है। मुझे 2 मिनट ज़्यादा लेना पड़ेगा। वहाँ के एक इतिहास है, इसकी कोई बैकग्राउंड है। वहाँ 200 साल पहले एक लड़ाई हुई थी, जंग हुआ था, और वो जंग ने पेशवा जो वहाँ छत्रपति के सेनापति थे उनकी सेनापति को हराने का काम ब्रिटिशों ने किया था। अब ब्रिटिशों की जो फौज थी इसमें महार रेजिमेंट नाम की एक रेजिमेंट तब से है, आज भी भारतीय सेना में महार रेजिमेंट बहुत बड़ा देश की रक्षा के लिए योगदान देने वाली रेजिमेंट है। वहाँ जो कुछ हुआ तो ब्रिटिश और महार रेजिमेंट ने पेशवा को डिफीट करने का काम किया था, और जिस जगह पर डिफीट किया उस जगह पर एक इसका मेमोरियल बना, और पिछले 200 सालों से राज्य के दलित समाज के लोग इस मेमोरियल को श्रद्धा से अपनी भावना व्यक्त करने के लिए हमेशा जाते हैं। मैं खुद पिछले 50 सालों से जानता हूँ कि वहाँ लोग जाते हैं। पिछले 50 सालों में कहाँ कोई भी छोटा बड़ा कोई भी इंसिडेंट कभी वहाँ हुआ नहीं। जो रास्ते में जितने गांव हैं वो गांव से वहाँ के लोग जो वहाँ स्तंभ के दर्शन के लिए आने वाले लोगों को हर तरह से मदद करते हैं, हमेशा सुविधा देते हैं। मगर इस साल क्या हुआ, 1 महीने पहले वहाँ जो गांव है जिसका नाम वरू, और वरू गांव में शिवाजी नेक्स्ट जनरेशन संभाजी राजे, इनकी हत्या मुगलों ने किया था 200 साल पहले, और उनकी समाधि वहाँ है। मुगलों ने जिनकी हत्या की वो संभाजी की समाधि की रक्षा करने के लिए और समाधि करने के लिए जिन्होंने जो अच्छा योगदान दिया था वो दलित समाज का था, और बाद में उनकी भी समाधि वहाँ की गई थी। अनफॉर्चुनेटली 1 महीना पहले कुछ कम्युनल एलिमेंट ने वहाँ जाकर, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने इनके खिलाफ पुलिस प्रोसिक्यूशन किए है,
इन दोनों का नाम यहाँ रजनीताई ने लिया था, इनके खिलाफ केस की है और जुडिशरी इंक्वायरी भी अनाउंस की है, और इसलिए इसमें ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। अच्छा। मगर एक बात बताता हूँ कि वहाँ वो जो दलित व्यक्ति की समाधि थी, इस पर हमला करने का कोशिश कुछ लोगों ने किया और इसकी एक रिएक्शन आ गई, और जब 1 तारीख को वहाँ लाखों की संख्या में लोग जाने के लिए गए, इनके ऊपर कोई पत्थरबाजी हो गई। मुझे लगता है कि जब इतने बड़े पैमाने पर लोग वहाँ जाने की परिस्थिति में थे, ये सबको मालूम था, तो इसमें ज़रा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता थी। धन्यवाद ध्यान सर जी। दिया नहीं और इसलिए ये परिस्थिति पैदा हो गई। अगले 2-3 दिन में महाराष्ट्र में कई शहरों में एक पत्थरबाजी हो गई, हमले हो गए। मैं अपील करता हूँ ठीक। कि जो हो गया, इससे जल्दी से जल्दी शांति प्रदान करने के लिए और समाज के दोनों लोगों में एक समस्या लाने के लिए सब लोगों ने सहकार्य करने की आवश्यकता है। शरद जी बहुत अनुभवी है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहा है, वरिष्ठ नेता भी है, उनको वहाँ का समाज का जो नाजुक स्थिति है वो मालूम है। आज हम लोगों ने भी अखबार में पढ़ा, एक अखबार में तो डिटेल्ड अकाउंट भी दिया है, इसलिए उसको ध्यान में रख के हमारा प्रयास होना चाहिए दोनों को साथ लाने के लिए, सामाजिक समरसता बना रखने के लिए, उसको थोड़ा ध्यान में रखिए सब लोग। सर, भीमा कोरेगांव पुणे में हाल ही में जो घटनाएं घटी है और जिसका परिणाम पूरे महाराष्ट्र में, अहमदनगर हो, पुणे हो, मुंबई हो, नागपुर हो, जिसका परिणाम हमें दिखाई दे रहा है, उस घटना की निंदा करने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। सर, भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 1818 में 200 साल पहले एक ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी, जहाँ पे महार रेजिमेंट ने वहाँ पे पेशवाओं को हराया था और उसको विजय स्तंभ बनाया गया, और विजय स्तंभ का विजयोत्सव मनाने के लिए, एल्गार बनाने के लिए वहाँ पे एक घटना का आयोजन किया था। जब राज्य सरकार को और पुलिस संगठन को इसकी पूरी जानकारी थी कि यहाँ पे इतनी तादाद में लोग आने वाले हैं, 28 दिसंबर को एक छोटी सी घटना वड़ू में भी हुई थी। वड़ू जहाँ से नजदीक में एक गांव है, वहां से भी घटना हुई थी। लेकिन ये सब जानते हुए भी राज्य सरकार ने जो घटना प्रतिबंध करने के लिए, ऐसी घटना न घटे और लोगों को सुरक्षा मिले, ये करने के लिए कोई भी इलाज किया नहीं था। हालांकि जहां वहां पे जिग्नेश मेवानी जिसको बुलाया गया था, उन्होंने अपने भाषण में बोला है कि मुझे यहाँ आने के लिए प्रतिबंध किया गया था कि ऐसी घटना घटने वाली, आप मत आओ। महाराष्ट्र में अपनी एक विचारधारा है सर। महाराष्ट्र जाना जाता है शिवाजी महाराज के नाम से। शिवाजी महाराज के फौज में सभी तरह के लोग, सभी जात के, सभी धर्म के लोग थे, और शाहू फुले अंबेडकर, ये 3 तरह हम महाराष्ट्र के लोग अभिमान से बोलते हैं कि जिनकी पुरोगामी विचारधारा से ये महाराष्ट्र का नाम उजागर हो गया है। लेकिन जो मनुवादी विचारसरणी को दबा के रखा था इन 3 विचारों ने, वो मनुवादी विचारसरणी महाराष्ट्र में फिर उभर के आ रही है, और सर जिन्होंने, सर एक ही मिनट सर, आपका सुझाव बताइए। बता दियो सर। अम्बेडकर जी के नाम से ये महाराष्ट्र को जाना जाता है, और अम्बेडकरवादी संगठन यहाँ पे सर तैयार हुई थी। सर जिन्होंने गले में मटके बांधे थे, अम्बेडकर साहब, अठवले साहब, जिन्होंने गले में मटके बांधे थे, कमर को झाड़ू लगाए थे, और उनको छाव भी हमें पसंद नहीं, ऐसे हमारे दलित बांधवों के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनके लिए फिर एक विचार सामने आ रहा है कि फिर वो विचार उभर के सामने आ रहा है। सर, शिव जागर संगठन के प्रमुख संभाजी भिड़े, हिंदू जनजागरण समिति के प्रमुख मिलिंद एकबोटे, ये सब हिंदू आउटफिट के लोग हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर जगह गुने हुए हैं। श्री नरेश अग्रवाल, my appeal to all of you is please confine to the time and also to see that the situation is brought back to normalcy. 2 मिनट, 2 मिनट। माननीय सभापति जी, कुछ विकृत मानसिकता के लोग जो अपने को भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल संगठन करने लगे हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम पैरेलल संगठन सत्ता में आने के बाद ये मानने लगे कि वो जो चाहेंगे वही लोगों को अधिकार देंगे, वो चाहेंगे तभी लोग अपने फंक्शन बना सकेंगे, और उनकी विचारधारा में आज भी दलित, बैकवर्ड और माइनॉरिटी विषय में मैं स्टार्ट वगैरह 2 दर्जे के नागरिक हैं, और इसी के तहत महाराष्ट्र में जो हुआ श्रीमन हुआ। विषय पे प्लीज, विषय पे आ रहा हूँ, हम आइडियोलॉजी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं विषय पे आ रहा हूँ प्लीज।
मैं विषय पे आ रहा हूं। बोलिए। शिवन, जब महाराष्ट्र सरकार को पता था कि वहाँ हर साल फंक्शन होता है, तो महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि वहाँ पर सिक्योरिटी का इंतजाम करें। महाराष्ट्र सरकार ने जानबूझ के अपने संगठनों के दबाव में वहाँ पर दलितों पर अत्याचार किए। ये सरकार के संरक्षण में हुआ। नहीं प्लीज, सरकार के संरक्षण इससे कुछ होने वाला नहीं है। नहीं था। मैं चाहूंगा कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और एक बड़ा कमीशन बना दिया जाए, जो कमीशन सारी रिपोर्ट दे दे, हाउस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई। थैंक यू, धन्यवाद। श्रीमती विजयदा सत्यनाथ, ADMK. I didn't give the name. I gave my leader's name. The leader? I gave my leader's Leader gave your name, I think. yeah. I put the name. Thank you, Honorable Chairman. This is a serious issue. The real culprits must be brought before the court, and they must be dealt with in accordance with law. We Indian people must concentrate on developmental activities rather than on caste lines or communal lines. I strongly condemn this act. Thank you, sir. Then Sri Derek Oberyn, Sri Najimul Haq. Sir, all over the country, sir, the marginalized are under attack, be they Dalits, minorities, women or OBCs, sir. Sir, we are seeing that it is not an isolated incident, but a pattern is emerging. We saw that the commercial capital of India, that is Mumbai, and the capital of Maharashtra, how it came to a standstill, sir. Sir, the government is not doing anything, sir. It has no answers. It's just interested in event management, sir. I will say this much, that this political lynching should immediately stop, sir. So it should immediately stop, and I demand, sir, that this judicial inquiry has been ordered, but it should be carried out immediately in an impartial manner. Thank you. Thank you, Sri Harivansh ji. Harivansh ji nahi. Ramchandra Prasad Singh. Okay, Sri Dilip Turke. Dilip. सर महोदय, जो दलितों के पर जो अत्याचार हो रहा है काफ़ी दुखद की घटना है। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, अन्य देशों में भी दलितों पर अत्याचार हो रहा है, और क्या वजह है, बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और जहाँ जहाँ हो रहा है मेरे ख्याल से तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और हमारा पार्टी इसका कंडेम करती है। ठीक। श्री TK रंगराजन। Thank you, Chairman. Now, what is happening in this country, not only Dalit, minorities and women, they were the target in all part of the country. Now we discuss about the tragedy happened in Maharashtra. Sir, I demand it had a tactical support of administration, police and ruling party. So I demand a judicial inquiry with a sitting Supreme Court judge, so that entire thing will be brought to book. Some action must be taken. This should not continue in every state. In my state, Dalits are attacked. In my state, Muslims are attacked. Every state you can see the picture. Today, that is the happening of the day. I want complete judicial inquiry for Maharashtra incident, and all culprits must be brought to book. Thank you. Sri CM Ramesh. Okay. Sri Devendra Gaud, not there. Then Sri Satish Chandra Misra ji. Veer Singh ji. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के पुणे में भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस के 200वीं सालगिरह के मौके पर दलित समाज के लोगों पर भगवा झंडाधारियों द्वारा किया गया हमला, हिंसा व दंगा दलित स्वाभिमानी को कुचलने का फैसिवादी प्रयास है। बहुजन समाज पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस के ऐतिहासिक सालगिरह के मौके पर अपने बुजुर्गों वीर महार शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे लाखों लोगों को सुरक्षा व जन सुविधा देने के मामले में विफलता के साथ साथ उन पर हमला करके बीजेपी सरकार की जातिवादी रवैये का ये मिसाल कायम की गई है। महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इस घटना की जो जांच कराई जाए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा कराई जाए। दूसरा, ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो दलितों को जो बेगुनाह है, जो शामिल भी नहीं थे, उन्हों से घरों से पकड़ करके उनको बंद किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा पीटा दिया जा रहा है, उसको रोका जाए। दूसरा, एक नांदेड़ के जनपद के अंदर
हदगांव में योगेश प्रसाद यादव की मृत्यु हो गई है, जो छात्र था, पुलिस के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई है। अभी FIR नहीं हुई है, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। कृपया उसको न्याय दिलाया जाए। बहुजन समाज पार्टी इस प्रकरण की कड़ी निंदा करती है और न्याय की जांच करती है। श्रीमती कनिमोजी। Thank you, sir. Sir, the spirit of patriotism is not owned by anybody, and it cannot be defined and it cannot be inflicted on anybody. I think this is the basic understanding we need today. And Dalits, students, women, minorities are being attacked in many parts of the country, and they are being forced to live in fear. And unfortunately, many of the governments are not taking enough action to protect the depressed classes in this country. Whatever has happened today is not, it cannot be looked at as an isolated incident, and we have to look at long-term solutions. There is a lot of pain, fear, and a feeling of to a ghetto for the minorities, for the Dalits, women, and students. I think this has to be addressed, and a long-term solution has to be found, and they have to be made to feel comfortable and safe in this country. Thank you, and proper inquiry, a judicial inquiry, like which many people have asked here, has to be done. Thank you, ma. Thank you, ma. Sri Anil Desai.